भगवा खेस है वो सब अपने गले से उतार कर ऐसे पकड़ो हाथ में। अब जो हमारे कैमरा वाले भाई हैं उनको बोलो शूट वो वाला सिनेरियो करना, हाथ में ऐसे घुमाना उसको और मेरे साथ बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बहुत बहुत आभार, भोपाल वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। श्रोता के रूप में उपस्थित यहाँ भोपाल के निर्माता हमारे भाई बहन सबको दोनों हाथ जोड़कर हम हमारा राम राम करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई साहब भार्गव जी भाई साहब को भी हम आप प्रणाम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उनकी समस्त टीम, गौरक्षा की पूरी टीम का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस कार्यक्रम को अच्छे से आयोजित हो उसके लिए कितने ही समय से हमारे जो भाई है बहन है वो लगे हुए थे। तो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता जिसने गिलहरी जितना भी योगदान दिया है या जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी, उन सभी को हम दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए कोई तन से समर्पित है, कोई मन से समर्पित है, कोई धन से समर्पित है, उन सबके लिए भी आप जोरदार तालियों से उन सबको अभिनंदन प्रकट करें। देखिए, लक्ष्मी जी के बिना कोई काम आगे बढ़ता नहीं है, तो उन समस्त दानदाताओं के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने ये भव्य आयोजन में मदद करी। अब भाई साहब ने हमारा इतना अच्छा परिचय दिया, लेकिन हमारा कोई परिचय है ही नहीं। मैं काजल हूँ ही नहीं, जो आप है वही तो मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तो आप सब है। हम सब विश्व के समस्त सनातनी एक ऊर्जा पुंज है, एक ऊर्जा शक्ति है, शक्ति का एक स्रोत है, शक्ति का एक केंद्र है। तो इसमें मेरा अपना परिचय कुछ होता ही नहीं है। तो अब जो परिचय हम देने जा रहे हैं वो परिचय आप सबका है, विश्व के समस्त हिंदुओं का है। कि कौन हूँ मैं, कि प्रणाम मैं हिंदू हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ, भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति न थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। अब भगवामय वातावरण हुआ है, सब लोग खुशियों में मस्त है। कल का दिन उसका वेट भी नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है कि कल का सूर्योदय कब होगा और प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। हम सब खुश हैं क्योंकि 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री रामचंद्र पुनः अयोध्या लौट रहे। अयोध्या वासियों का 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन हमारा 500 वर्ष का वनवास चला। और हमने कल ही अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रभु श्री राम जी आप पहले 14 वर्ष के लिए चले गए थे हमें छोड़कर, फिर आप 500 वर्षों के लिए हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब श्री हरि के चरण में यही प्रार्थना है कि अब हमें छोड़कर मत जाना। और क्योंकि ये संघर्ष में कितने ही लोगों ने बलिदान दिया है, कितने हिंदुओं ने बलिदान दिया है। ये जब बाबर ने प्रभु श्री राम लल्ला का मंदिर तोड़ा था तब से लेके अब तक समाज के सामने बहुत सी चुनौतियां आई, समाज ने बहुत संघर्ष करा, बहुत युद्ध लड़े। 1528 में जब बाबर ने पहली बार मंदिर तोड़ा था हमारा, और उसके बाद
अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु हिंदू समाज ने संघर्ष करा। 75 बार युद्ध हुए, कुछ युद्ध हम जीते, कुछ युद्ध हम हारे, मगर हिंदू समाज ने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि इस समय बात थी हमारे स्वाभिमान की। सरयू कई बार रक्त रंजित हुई, सरयू कई बार लाल हुई, अयोध्या की भूमि रक्त रंजित हुई। लाखों संतों महंतों ने बलिदान दिए, राजा रजवाड़ों ने बलिदान दिए, अयोध्या और आसपास की जनता ने बलिदान दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, मगर हमारे राम भगवान फिर भी कैद रहे, हमारे राम भगवान को फिर भी आज़ादी नहीं मिली। धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो उनको तो इस्लामिक देश पाकिस्तान मिल गया, लेकिन हमारे देश में हिंदू आस लगाए सोच रहा था कि हम राम भगवान को कब मुक्त कराएंगे। और मंदिर पर जो ये अवैध ढांचा निर्माण किया हुआ है, वहाँ पर हमारे राम भगवान को हम कब पूजा करेंगे। और फिर अचानक से 2 वर्ष बाद 23 दिसंबर 1949 को उसी विवादित ढांचे में प्रभु श्री राम लल्ला की मूर्ति अचानक से प्रकट होती है। पूरे विश्व में फिर से एक आशा की केंद्र जगती है। पूरे भारत के सनातनी इस आस में बैठते हैं कि हमारे राम लल्ला प्रकट हुए, मतलब हमें ये आदेश दिया जा रहा है कि हमें अब अपना भव्य मंदिर का निर्माण यहीं पे करना है। और वो नारा दिया कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मगर ये होगा कैसे? जब राम लल्ला प्रकट हुए, हम आपको इतिहास में ले जाते हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने आदेश दिया हिंदू समाज को, ये हिंदुओं की वेदना और विडंबना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब खुशियाँ मना रहे हैं तो उस दुख को भी मत भूल जाना मेरे भाइयों बहनों, जो समाज ने सहा है, जो हिंदू समाज के स्वाभिमान पर चोट हुई है। तब जवाहरलाल नेहरू आदेश देते कि ये जो राम लल्ला का जो मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुआ है, आप इसको यहाँ से विवादित ढांचे से इसको शिफ्ट करो। केंद्र से ऑर्डर आता है राज्य सरकार के पास। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अयोध्या के कलेक्टर को ऑर्डर देते हैं कि इस मूर्ति को आप शिफ्ट करो। अयोध्या में उस वक्त जो कलेक्टर होते हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं बिना नरसंहार के ये बात पॉसिबल है ही नहीं, अतः ये काम मैं नहीं करूँगा। आपको यदि ये काम फिर भी किसी से करवाना है तो आप किसी और कलेक्टर से करवा दीजिए, पर हम राम लल्ला के इस मूर्ति को कहीं और स्थानांतरित नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप राम लल्ला वही विराजमान रहते हैं। इसके बाद में ये मामला अदालत में जाता है। राम लल्ला के अस्तित्व पर अदालतों में सवाल किए जाते हैं। प्रभु श्री राम इस भूमि के हैं, उस पर तो सवाल होता है, पर क्या राम सच में है, उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठता है। कोर्ट में बहुत से हलफनामे दायर किए जाते हैं दोनों पक्षों की ओर से। और 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण हेतु एक धर्म संसद आयोजित की होती है दिल्ली में। उस धर्म संसद में पूरे देश से संतगण, महंतगण, बुद्धिजीवी वर्ग, RSS के सीनियर लोग, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लोग, अशोक सिंघल जी, सब लोग मिलकर एक निर्णय पर आते हैं कि हमें भव्य राम मंदिर बनाना है और उस हेतु हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जन जागरण का रूप यदि नहीं लेगा, जन आंदोलन का ये रूप नहीं लेगा, तो ये राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं है। तब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरे भारत में राम जानकी रथ यात्रा आयोजित की जाती है। और 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शिला पूजन का आह्वान किया जाता है। पूरे भारत से शिलाएं जो है अयोध्या पहुंचती है। 2,75,000 गांव से शिलाएं अयोध्या पहुंचती है। और उस वक्त तब के 9/11/1989 के दिन अनुसूचित जाति के एक बहुत प्रमुख नेता कामेश्वर चौपाल, उनके हाथ से पहला पत्थर मंदिर निर्माण हेतु रखाया जाता है। और मंदिर निर्माण के लिए 1990 में कार सेवा का आह्वान किया जाता है। 30 अक्टूबर 1990 और 1/11/1990 के दिन कार सेवा का आयोजन होता है। पूरे भारत से राम भक्त कार सेवा करने उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। पर होता क्या है, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार के नेतृत्व में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती हैं। कोठारी बंधुओं के साथ बहुत से ऐसे राम भक्तों की हत्या कर दी जाती है।
सरयू लाल होती है। और ना जाने ऐसे कितने ही राम भक्त की जिनको गुमनामी की मौत मार दिया जाता है, उनके शरीर में बोरियां मिट्टी की भर भर कर उनको नदी में फेंक दिया जाता है। कितने ही राम भक्तों की तो लाशें भी नहीं मिलती है। इतना बड़ा कांड इस देश में इसलिए होता है क्योंकि हिंदू राम राम बोलता है। अयोध्या छावनी में परिवर्तित हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आदेश देती है कि परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अयोध्या में हर जगह छावनी में परिवर्तित हो जाता है। 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहले ही राम भक्तों को रोक दिया जाता है। फिर भी राम भक्त जैसे तैसे अयोध्या पहुंचते हैं और जो वो विवादित ढांचा है उस पर भगवा ध्वज लहरा देते हैं। 2 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1992 के दिन, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में भी आज मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ? उस दिन फिर कार सेवा हुई और राम भक्तों के मन में जो ज्वाला उमड़ रही थी, अंततः वो विवादित ढांचे को मिट्टी में मिला दिया जाता है और राम भक्तों का जो ज्वार उमड़ पड़ता है उसमें देश को एक मैसेज दे दिया जाता है कि आप चला लो हम पर गोलियां, आप मार दो हमें। परिस्थितियां इतनी विकट थी कि यदि कोई अर्थी लेकर जा रहा है तो पुलिस उसको इसलिए रोक देती थी क्योंकि हिंदू अपने मुंह से राम नाम सत्य है बोल रहा था। बताओ, राम के नाम पर इतनी पाबंदी भारत देश में। क्या हम कल्पना मक्का में जाने की कर रहे हैं या मक्का में राम मंदिर की कर रहे हैं? अपने तो बेचारा हिंदू कर रहा था, धर्म के नाम पर ही तो बंटवारा हुआ था। फिर भी मुसलमानों को उनका हक मिल गया, नाजायज हक मिला, और जो हमारा जायज हक था वो भी हमें नहीं दिया गया। फिर 9/11/2019 के दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आता है। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया जाता है और उसी ट्रस्ट के नेतृत्व में पूरे भारत से निधि समर्पण आयोजित किया जाता है। पूरे भारत से हिंदुओं ने करोड़ों रुपए दान कर कर आज जो ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगा मेरे भाइयों बहनों, सभी राम भक्तों का एक एक हिंदू परिवार का पैसा लगा है। एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति ने भी दान किया है और सबके साथ से आज जब मंदिर निर्माण हो रहा है और कल वो दिन आने वाला है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इन बाबर की औलादों को हम यहाँ से ये जवाब देते हैं कि अरे तुम्हें हमें हमारे राम के नाम का प्रताप दिखाना था। सच कहूँ तो बाबर तुझे तेरी औकात बताना था। तू तोड़े और हम बनाए, तू तोड़े और हम बनाए, ये विधि का विधान था और बाबरी को मिट्टी में मिलाने वाला हर भक्त हनुमान था। पर अब जब राम मंदिर बन रहा है तो राम राज्य भी होना चाहिए। तो राम राज्य की कल्पना क्या होनी चाहिए कि सब हिंदू सुरक्षित हो, हिंदुओं को अपना हिंदू राष्ट्र मिले। हम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं जहाँ बेटियां खुले में घूम सके, बेटियां सुरक्षित हो, महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित हो, हिंदुओं को उनके अधिकार मिले। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर भी जो अवैध ढांचे का निर्माण हुआ है उसके साथ जो 40,000 मंदिर इन्होंने जिहादियों ने तोड़े वो भी हमें मिले, और वही राम राज्य की कल्पना है। सरदार पटेल ने हिंदू एकता का सूत्र दिया। 563 रियासतों को एक कर कर अखंड भारत का निर्माण किया। आज हम सभी हिंदुओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि नाती जाति के भेदभाव भूलकर हम सब मिलकर हिंदू एकता का परिचय दे, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बोलने से थोड़ी ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, वही आंदोलन करना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों, जो राम मंदिर के लिए हम सब ने मिलकर किया। स्वतंत्रता से स्वाधीनता और स्वाधीनता से लेके आज जब हम अमृत काल की ओर प्रवेश कर रहे हैं और हम एकत्रित है, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं, जातिवादी के भेदभाव छोड़ने की बात कर रहे हैं, तब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर
का धर्मांतरण हो? क्या उन्होंने इसलिए बलिदान दिया था कि हिंदुओं की अपने ही देश में टारगेट किलिंग हो? क्या उन्होंने इसलिए बलिदान दिया था कि हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाए, राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाए? क्या उन्होंने इसलिए बलिदान दिया था कि इस देश में गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा के नारे लगे? क्या उन्होंने इसलिए बलिदान दिया था कि आगे चलकर हिंदू लाचार, असहाय, बेबस होकर मजबूरी भरा जीवन जीने को अपने ही देश में बाध्य कर दिया जाएगा? क्या उन्होंने इसलिए बलिदान दिया था कि 500 वर्षों तक जब राम भगवान के लिए हमने संघर्ष करा, लेकिन आज जब 1947 के 75 वर्ष पूर्व संघर्ष के बाद भी हमारा देश ज्यों का त्यों है कि आज जब हम राम मंदिर बना रहे हैं तो इनके मौलाना साजिद कोई आम मौलाना नहीं है, पूरे भारत के जितने भी मौलाना हैं उनका वो प्रेसिडेंट है। वो क्या कहता है कि तुम आज बना लो अपना राम मंदिर, कल जब हमारी संख्या बढ़ेगी और हमारा प्रधानमंत्री आएगा तो इसी राम मंदिर को तोड़कर हम फिर से अपना बाबरी ढांचा खड़ा करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपको इन लोगों से ये पूछती हूँ कि तुम्हें इतना ही बाबर से प्यार था तो हिंदू समाज ने तो 4 वर्ष में अपना मंदिर खड़ा कर दिया। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने भीख में हम काफिरों की जगह दी थी अयोध्या में 25 किलोमीटर दूर। क्यों तुम लोगों ने अभी तक उस पर बाबरी ढांचा जो तुम्हारा हमने ध्वस्त किया वो तुमने खड़ा क्यों नहीं किया? प्रश्न है ना भाई। 4 वर्ष हो गए, मुस्लिम समाज ने क्यों अपनी मस्जिद नहीं बनाई? यदि मस्जिद से इतना प्यार था तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इन जिहादियों को मैं करना चाहती हूँ कि तुमको इतना ही बाबर से प्यार था और तुम्हें इतना ही उमड़ कर प्यार उमड़ रहा था कि हमें मंदिर मिला इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है, तो तुम जो मस्जिद बनाने वाले हो अयोध्या में अपने मंदिर से 25 किलोमीटर दूर, उस मस्जिद का नाम तुमने बाबरी मस्जिद ना रखकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद क्यों रखा? भाई प्यार तो तुम्हारा बाबर से था ना। ये क्या है ना भाई, ये नया भारत है और आज का हिंदू सब जान चुका है। उसको पता है कि भाई की आड़ में ये कसाई बैठा है, बाबरी तो सिर्फ बहाना था, असल में हिंदू के जगहों पर अवैध अतिक्रमण बढ़ाना था। अभी जब हम ज्ञानवापी की बात करते हैं, आप देखिए भारत को सिस्टमेटिकली इस्लामिक देश बनाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसने घोषणा पत्र में साफ साफ